हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर नॉलेज। आज की वीडियो में बात करेंगे डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, आइए समझते हैं। डेटाबेस की धारणाएं। डेटाबेस सूचनाओं का ऐसा सुव्यवस्थित संग्रह होता है जिसे हम ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन भी कहते हैं, जिसमें हम किसी भी सूचना को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। डेटाबेस व्यवस्थित होता है क्योंकि इसमें किसी भी डेटा या फिर सूचना को एक निश्चित स्थान पर पहले से तय किए हुए रूप में रखा जाता है ताकि कभी भी आवश्यकता पड़ने पर उसे सरलता से ढूंढकर देखा जा सके। अब बात करेंगे डेटाबेस के मुख्य कार्यों के बारे में। ठीक है, समझिए, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरी वीडियो जरूर देखें। व्यवस्थित डेटाबेस में जो हमें कार्य की सुविधा मिलती है वो होता है आवश्यक सूचना को निकालना, सूचनाओं के आधार पर रिपोर्ट तैयार करना और नई सूचनाएं निकालना। तीसरा होता है सूचनाओं को नई आवश्यकताओं के अनुसार फिर से व्यवस्थित करना। सूचनाएं यानी हमारा जो डेटा होता है उसे ही हम सूचनाएं कहते हैं, इंस्ट्रक्शंस कह लीजिए या फिर डेटा कह लीजिए। अब बात करेंगे डेटाबेस के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है नेटवर्क डेटाबेस, जिसे इस प्रकार के डेटाबेस में डेटा रिकॉर्ड के रूप में तथा डेटा के बीच में संबंध लिंक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा होता है हायरार्किकल डेटाबेस। इस प्रकार के डेटाबेस में डेटा के वृक्ष के रूप में नोड्स के माध्यम से दर्शाया जाता है। हायरार्किकल डेटाबेस में नोड्स आपस में लिंक के माध्यम से जुड़ी रहती हैं। तीसरा होता है रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस को संचरित डेटाबेस यानी स्ट्रक्चर डेटाबेस भी कहते हैं, जिसमें डेटा को सारणियों यानी टेबल्स के रूप में संग्रहित यानी स्टोर किया जाता है। इन डेटा को कॉलम सारणी में स्टोर होने वाले डेटा के प्रकार को रोज में दर्शाती है। कॉलम और रोज में हम इस डेटा को दर्शाते हैं, रिलेशनल डेटाबेस को। अब जानते हैं कि डेटा कहते किसे हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या समूह के बारे में किसी तथ्य अथवा जानकारी को डेटा कहा जाता है। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का वजन हो सकता है, मूल्य हो सकता है, किसी क्लास के स्टूडेंट्स की एज हो सकती है, या फिर ये सभी डेटा के एग्जाम्पल होते हैं जो इन्फॉर्मेशन जब किसी डेटा को सार्थक और उपयोगी बनाने के लिए संशोधित किए जाते हैं, व्यवस्थित किए जाते हैं और स्टोर किए जाते हैं तो उसे सूचना कहा जाता है यानी डेटा कहा जाता है। अब डेटाबेस की घटक कौन कौन सी होती है। एक डेटाबेस का निर्माण कई प्रकार के अवयवों से मिलकर बनता है। डेटाबेस के प्रत्येक अवयव को ऑब्जेक्ट कहा जाता है। प्रत्येक डेटाबेस फाइल में डेटा को विभिन्न सारणियों यानी कि टेबल्स में बांटा जाता है। फॉर्म के माध्यम से सारणी के डेटाबेस को देखा जा सकता है एवं नया डेटा भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं और साथ ही अपडेट भी करा सकते हैं ताकि हमें न्यू वर्जन मिल सके और नई नई चीज़ें उसमें हमें प्राप्त हो सके यानी कि नए फीचर्स। अब बात करेंगे क्वेरी के बारे में। क्वेरी क्या होती है। क्वेरीज के द्वारा आवश्यकतानुसार सारणियों में से डेटा को ढूंढा जाता है और फिर से प्राप्त भी किया जाता है। रिपोर्ट के माध्यम से हम इसको क्या करते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, एनालाइज करते हैं। विश्लेषण यानी एनालाइज करके डेटा को एक विशेष लेआउट में प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, क्वेरी के माध्यम से। अब जानते हैं डेटाबेस के अवयव कौन से होते हैं जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। सबसे पहला होता है सारणी यानी टेबल। वैसे तो डेटाबेस के कई प्रकार होते हैं परंतु सबसे प्रचलित और प्राकृतिक जो डेटाबेस होता है वो रिलेशनल डेटाबेस होता है, जिसमें डेटा एक सारणी के यानी कि टेबल के रूप में स्टोर होता है और
सारणी जो होती है कॉलम्स और रोज के कटाव से बने सेल्स से मिलकर बनी होती है। जैसा आपने एक्सेल्स में सेल्स देखी होंगी ना कॉलम और रोज में, वैसे ही इसमें भी होती है। डेटा को स्टोर करने के लिए यही सेल कॉलम्स के रूप में पाई जाती है। इन सारणियों पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन जैसे कि डेटा को स्टोर करना, फिल्टरिंग करना और फिर उसे रिट्रीव करना, डेटा का संपादन करना आदि कार्य इससे किए जाते हैं। मुख्य रूप से जो सारणी फील्ड होता है, जो टेबल फील्ड होता है और रिकॉर्ड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जो टेबल होती है वो फील्ड और रिकॉर्ड से बनी होती है। अब बात करेंगे कि फील्ड क्या होता है। जो फील्ड टेबल में बनाई जाती है वो फील्ड क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। सारणी के प्रत्येक स्तंभ को फील्ड कहते हैं। ठीक है, सारणी के यानी टेबल के प्रत्येक कॉलम को क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। प्रत्येक फील्ड का नाम निर्धारित होता है जिसमें उसको पहचाना जाता है। प्रत्येक फील्ड का नाम उस फील्ड में स्टोर होने वाले डेटा के प्रकार को भी बताता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे विद्यार्थी का नाम, उस टेबल में सिर्फ नाम ही नाम होगा, सेकंड वाले में उसका शहर होगा, फिर देश होगा, टेलीफोन नंबर होगा। इस तरह से अलग अलग फील्ड के नाम हो सकते हैं। तीसरा होता है रिकॉर्ड। सारणी की प्रत्येक पंक्ति को रिकॉर्ड कहा जाता है। अन्य शब्दों में एक रिकॉर्ड एक एंटिटी जैसे कि वस्तु, व्यक्ति आदि से संबंधित सभी फील्डों में उपस्थित डेटा के बारे में जानना या फिर डेटा के को स्टोर करना होता है। रिकॉर्ड रखना यानी कि किसी भी वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, किसी भी स्टूडेंट्स की अगर मान लो उदाहरण के तौर पर हमें उसका रिकॉर्ड रखना है तो उसे ही रिकॉर्ड कहा जाता है। क्वेरीज की बात करें तो किसी सारणी या डेटाबेस में आवश्यकता अनुसार डेटा को निकालने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसे क्वेरी कहते हैं। क्वेरी आवश्यकता अनुसार डेटा को निकालने के लिए आवश्यक फील्डों, शर्तें, सारणी का नाम आदि को प्रदर्शित करता है। किसी क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या रिकॉर्ड डेटाबेस से निकाले जाते हैं उसे उस क्वेरी का डाटा सेट कहा जाता है। अब इसमें फॉर्म भी होता है। फॉर्म किसे कहते हैं? फॉर्म स्क्रीन पर वह विंडो होती है जिसकी सहायता से आप किसी सारणी यानी टेबल में भरे गए डेटा को देख सकते हैं। आपने एक टेबल उसमें बनाया और उसको देखना, उसका प्रीव्यू देखना है तो उसको फॉर्म के बेस में भी देख सकते हैं, ताकि हम उसमें क्या कर सकें, उसे सुधार सकें या फिर हम उसको नया डेटा जोड़ सकें। फॉर्म एक समय में एक रिकॉर्ड को देखने और सुधारने के लिए ही यूज होता है। ठीक है, अब बात करेंगे रिपोर्ट के बारे में। सरल शब्दों में कोई रिपोर्ट एक डाटा सेट होता है जिसे कागज पर छापा गया हो। जैसे प्रिंट प्रीव्यू की बात करें, अगर पूरा रिकॉर्ड हमने बना दिया उसके बाद हमने उसको प्रीव्यू करना है तो हम रिपोर्ट्स कहेंगे उसको। ठीक है, अब बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस के बारे में। रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को द्विआयामी सारणियों यानी 2 डायमेंशनल टेबल्स के रूप में बांटा जाता है, यानी जोड़ा जाता है, संग्रहित किया जाता है। इन सारणियों को रिलेशन भी कहते हैं। रिलेशन डेटाबेस के रख रखाव के लिए रिलेशनल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS की जरूरत होती है। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS का ही क्या है, प्रकार होता है। रिलेशनल डेटाबेस की मुख्य विशेषता यह है कि यह एक एकल डेटाबेस में एक से अधिक सारणियों को क्या कर लेता है, संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, और ये सारणियाँ आपस में संबंधित होती हैं, आपस से जुड़ी रहती हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन के अंतर्गत एक टेबल बनाई जाती है। ध्यान से सीखिए, रिलेशन के अंतर्गत क्या होती है, एक टेबल बनाई जाती है जो एक सीक्वेंस फाइल का निरूपण करती है, यानी कि सीक्वेंशियल होती है, जिसमें टेबल की पंक्तियां यानी जो रोज होती हैं फाइल के रिकॉर्ड को प्रदर्शित करती हैं और कॉलम रिकॉर्ड के फील्ड को दर्शाता है। ठीक है, अब बात करते हैं
रिलेशन के बारे में ही थोड़ा और समझते हैं। जो ये टेबल्स होती है वो रिलेशन ही होते हैं। रिलेशन को उच्च स्तरीय फाइल्स के रूप में समझा जाता है, जिसमें प्रत्येक रिलेशन में एक ही तरह के रिकॉर्ड होते हैं। किसी दिए गए रिलेशन में प्रत्येक रिकॉर्ड के फील्डों की संख्या एक समान होती है और प्रत्येक रिकॉर्ड का एक अलग पहचान बनाने वाला होता है, और साथ ही रिलेशन के अंदर रिकॉर्ड किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अब इसमें रिलेशन में ही टपल का यूज़ होता है। टपल किसे कहते हैं? रिलेशन में जो प्रत्येक रिकॉर्ड को हम टपल कहते हैं। एट्रीब्यूट किसे कहा जाता है? रिलेशन के संदर्भ में प्रत्येक कॉलम को यानी फील्ड को एट्रीब्यूट कहा जाता है। डोमेन किसे कहते हैं? रिलेशन के संदर्भ में डोमेन मानों का एक समूह होता है जिसमें किसी कॉलम में दिए गए वास्तविक मानों का व्युत्पन्न किया जाता है। ठीक है। कार्डिनैलिटी क्या होता है? कार्डिनैलिटी रिलेशन के संदर्भ में टपल यानी रिकॉर्ड्स की कुल संख्या को कार्डिनैलिटी कहा जाता है। टपल की कुल संख्या को कार्डिनैलिटी कहा जाता है। डिग्री किसे कहते हैं? रिलेशन के संदर्भ में एट्रीब्यूट यानी फील्ड या कॉलम जिसको हम कहते हैं, उनकी कुल संख्या को रिलेशन की डिग्री कहा जाता है। अब बात करते हैं कंपटीशन एग्जाम्स की बेहतर तैयारी के लिए। जब भी हम कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो उसमें डेटाबेस से जुड़े हर रिकॉर्ड को पहचानने के लिए उसकी रिकॉर्ड संख्या की सहायता ली जाती है। जब भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं और किसी भी डेटाबेस का हमें रिकॉर्ड पहचानना है तो उसकी रिकॉर्ड संख्या की सहायता ली जा सकती है। ठीक है। अब बात करते हैं, इसीलिए किसी रिकॉर्ड को पहचानने के लिए हम उसके एक फील्ड को मुख्य फील्ड या फिर की फील्ड मान लेते हैं। अब जो कीज होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले होती है प्राइमरी की। प्राइमरी की किसी रिलेशन का एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के मान होते हैं और जिनके द्वारा उस रिलेशन के टपल को निर्धारित किया जाता है। प्राइमरी की के रूप में चुना गया फील्ड नल वैल्यू को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा होता है कैंडिडेट की। कभी कभी ऐसे रिलेशन भी उत्पन्न होते हैं जिनमें एक से अधिक एट्रीब्यूट का क्या होता है? समूह यानी कलेक्शन होता है, जिसमें विशेष निर्धारक गुण भी होते हैं एवं इसके लिए एक से अधिक की बनाना जरूरी हो जाता है। वही की जिस पर विशिष्ट निर्धारक गुण का प्रयोग किया जाता है उसे कैंडिडेट की कहा जाता है। किसी एक रिलेशन में एक या एक से अधिक कैंडिडेट की हो सकती है। अब बात करेंगे ऑल्टरनेट कीज़ की। ऑल्टरनेट कीज़ वह होती है जो प्राइमरी की नहीं होती। इसकी उपयोग उस रिलेशन में किया जाता है जिसमें एक से अधिक एट्रीब्यूटों का कलेक्शन होता है एवं एक से अधिक कैंडिडेट की मौजूद होती हैं। इस स्थिति में किसी विशिष्ट गुण को निर्धारित करने के लिए जब एक से अधिक की के समूहों का प्रयोग होता है तब प्रथम की को यानी प्राइमरी की एवं दूसरी की को ऑल्टरनेट की कहा जाता है। ऑल्टरनेट की को सेकेंडरी की भी हम कह सकते हैं। चौथी होती है आपकी फॉरेन की। फॉरेन की किसी रिलेशन डेटाबेस में एक या एक से अधिक फील्डों का समूह होता है जो दो सारणियों के डेटा के बीच लिंक बनाती है। किसी सारणी की फॉरेन की फील्ड के लिए वैल्यू उसी सारणी के प्राइमरी की फील्ड या फिर किसी सारणी के प्राइमरी की फील्ड की वैल्यू से उत्पन्न ड्राइव्ड की जाती है। इस प्रकार फॉरेन की दो सारणियों के बीच हम रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। किसी सारणी में एक से अधिक फॉरेन की हो सकती है जो उस सारणी को अलग अलग सारणियों में संबंध स्थापित कर सके।
अब जो लास्ट की होती है वो होती है यूनिक की। किसी सारणी में यूनिक की एक या एक से अधिक फील्डों का समूह होती है। जहाँ पर एक से अधिक फील्ड पाए जाएंगे या फिर फील्डों का कलेक्शन पाया जाएगा, वो यूनिक की कहा जाएगा, जिनके द्वारा उस सारणी में प्रत्येक टपल को निर्धारित किया जाता है। एक सारणी में एक से अधिक यूनिक की हो सकती है। फील्ड नल वैल्यू को स्वीकार कर सकता है इसमें। तो दोस्तों, ये थी डेटाबेस रिलेशन मैनेजमेंट के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई डाउट्स हो या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया हो इस वीडियो में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।